डोनाल्ड ट्रंप के पहले कांग्रेचुअल खिताब में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना और उसे एक बड़ा बूस्टअप करार दिया जा रहा है। लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बानी पीटीआई की बात करेंगे, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जो आप वेरीफाई कर सकते हैं। क्या सीआईए के जो चीफ है उन्होंने आईएसआई के चीफ को कॉल की और उसके बाद यह गिरफ्तारी अमल में आई, या यह गिरफ्तारी उससे पहले हो चुकी थी और उनको हैंडओवर अभी किया गया है? देखिए, जो आपने देखा, जो पीएम की ट्वीट थी कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर रीजन से इनको एप्रीहेंड किया, तो ऑब्वियसली इंटेलिजेंस शेयरिंग चल रही होती है, 100 मामला चल रहे होते हैं। पीएम ने अपनी ट्वीट में ये भी कहा कि ये जो सिक्योरिटी और एंटी टेररिज्म के एफर्ट्स हैं, इसमें हमारी कोऑपरेशन और टीम वर्क जारी रहेगा। तो ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे बहुत सारे राब्ते होते हैं जिसके तहत क्योंकि ये टेररिज्म जो है ये किसी एक मुल्क का तो इशू है नहीं, ये एक ग्लोबल इशू है और ये इंसानियत का इशू है। और हम बिल्कुल मुतहरिक हैं और हम पुरज़म हैं कि हम इसको जड़ से उखाड़ेंगे और इंशाल्लाह इसका मुकम्मल तौर पे खात्मा होगा। लेकिन तार साहब, वो जो दावा कर रहे हैं कि सीआईए के चीफ ने बाकायदा रिक्वेस्ट की थी कि हमें इस मुलजिम की ये हमें हर सूरत चाहिए और उसके बाद कार्रवाई अमल में आई, मतलब ये उनके रिक्वेस्ट पर हुई। देखिए, ये जो वांटेड टेररिस्ट होते हैं जी, ये ऑब्वियसली इनका एक प्रॉपर इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है मुल्कों के दरमियान, और पता होता है कि ये फॉर एग्जांपल ये अफगान शहरी था आईएसकेपी का, और इसके हवाले से बिल्कुल शवाहिद मौजूद थे। तो ये ऑब्वियसली किसी ना किसी लेवल पे कोई ना कोई मालूमात की शेयरिंग होती है, बट इस पे एग्जैक्ट जो है वो जैसे ही कोई मालूमात अवेलेबल होगी मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। मगर ये बात तय है कि ये एक वांटेड टेररिस्ट था हाई प्रोफाइल एक्टिविटीज के अंदर, और ये मुतअद्दिद कार्रवाई में मुलव्वस था, और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको पाक अफगान बॉर्डर रीजन से एप्रीहेंड किया। ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स पर नजर डाली जाए, पाकिस्तान टेररिज्म से मुतासरा ममालिक में इस वक्त दूसरे नंबर पर आ चुका है। दहशतगर्द हमलों में 45% इजाफा हुआ है, चाहे वो टीटीपी हो, दाइश हो, बलूचिस्तान की बात की जाए, केपी की बात की जाए। लॉ एंड ऑर्डर वैसे तो सूबाई सब्जेक्ट है, लेकिन विफाक को भी कंसर्न तो होना चाहिए। बतौर मुल्क हमें एक मजबूत हिकमत अमली बनाने पड़ेगी जो नेशनल एक्शन प्लान की सूरत में मौजूद तो है, लेकिन अब जिस तरह से चीजें आगे की तरफ जा रही है ये सस्टेनेबल तो किसी सूरत नहीं है, खुसूसन हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी सूरत हाल नहीं है। ये देखिए, बात यह है कि जो एक अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी, फिर उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी, तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का ऑन बोर्ड होना, तमाम सिक्योरिटी इदारों का, सिक्योरिटी एजेंसीज का बैठना, और एक मरबूत जो है लाहे अमल उस पर अमल दरामद करना, ये इस पे काम बड़ी तेजी से शुरू हो चुका। हमारे जवान, हमारे अफसर जो शहीद हो रहे हैं और जो काउंटर टेररिज्म के एफर्ट्स में पेश हैं, रोज कुर्बानियां दी जा रही हैं और वो आपके सामने हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक मुकम्मल तौर पे हुकूमत इस बारे में अमल दरामद भी कर रही है और बड़ी संजीदगी भी है। ये जरूर देखना होगा कि केपी के प्रोविंस के जो चीफ मिनिस्टर हैं, केपी में 11 साल से इनकी हुकूमत है, क्या इन्होंने बस सिर्फ अरबाब न्याज स्टेडियम का नाम ही चेंज करना मकसूद था और इस तरह के काम करना मकसूद था? पेशावर में आज तक सेफ सिटी क्यों नहीं लग सका? और शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वजीर आला पंजाब लाहौर में सेफ सिटी इतनी जल्दी कैसे लगा लिया? पंजाब में सीटीडी फोर्स जो पूरे एक सलाहियत रखती है वो बन गई, तो केपी में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट अभी तक प्रॉपरली फाल तरीके से खड़ा क्यों नहीं किया जा सका? पंजाब के अंदर काउंटर टेररिज्म एफर्ट जो है वो बड़ा संजीदगी से नजर आया, इक्विपमेंट पुलिस को लेकर दिया गया, पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग की गई, हर हवाले से इसको काउंटर किया गया। केपी के प्रोविंस में आज भी वो कहते हैं मैं तो वजीर आला बना हूं पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए, धरनों के लिए, लड़ाइयों के लिए, गालम गलोच के लिए, मेरा काम नहीं है। तो एक वक्त आएगा कि ये सीरियसनेस जागेगी और हम आज भी तैयार हैं ताउन के लिए, और पूरा मुल्क जो है इससे सफर करता है, तो हम तो हर हवाले से इसमें बड़े सीरियस हैं और इसको आगे लेके चलेंगे। मगर इस पे प्रोविंसेस को, स्पेशली बाकी प्रोविंसेस तो बिल्कुल इस पे ताउन भी कर रहे हैं, केपी के प्रोविंस को इस पे तब्दील। ठीक है अता साहब, देखिए केपी की परफॉर्मेंस पर सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन अगर 11 सालों में वहां सेफ सिटी नहीं बना सके, 11-12 जिलों में अगर पुलिस की अमलदारी नहीं है, वजीर आला और गवर्नर हाउस जो है, डही खान जो उनका आबाई शहर है, वहां नहीं जा सकते, तो विफाक क्यों नहीं बना देती पेशावर को सेफ सिटी? शहबाज शरीफ साहब से अगर रिक्वेस्ट की जाए तो मेरे ख्याल में वो मान भी जाएंगे। देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है और बिल्कुल वफाक ने इस पे पहले भी ताउन किया हर हवाले से, मगर याद रखिए कि जो प्यासा है वो कुएं तक जाता है।
कुआं प्यासे के पास चल के नहीं आता। अभी तक तो जब ये लेटर लिखते हैं केपी के वजीर आला पॉलिटिकल इश्यूज पे, धरनों पे और अपने लीडर के हवाले से, तो इन्होंने कितने लेटर लिखे हैं केपी की सिक्योरिटी के ऊपर। तो ये देखिए बड़ी अफसोसनाक बात है। वफाक तो अपना किरदार अदा कर रहा है, करता रहेगा, मगर कुछ हिलजुल वहां के सूबे के वजीर आला को भी करनी होगी। ना यूथ एम्पावरमेंट पे काम है, ना स्पोर्ट्स पे काम है, ना हेल्थ पे काम है, ना एजुकेशन पे काम है। दुख होता है कि 11 साल से आप फेसबुक पे चलाई जा रहे हैं अपने एड्स और टीवी के ऊपर एक सुहाना खैबर पख्तूनख्वा दिखा रहे हैं। पीकेएलआई बन गया लाहौर के अंदर। हमारे दिल के करीब है खैबर पख्तूनख्वा का प्रोविंस, मगर जिन नाअहल हाथों में इसकी क़यादत है, इन्होंने तबाह करके रख दिया वहां का निजाम जिंदगी और निजाम। अच्छा ताज साहब, टीटीपी को वापस लाकर बसाने में, और वजीर दिफा बार बार ये कह चुके हैं, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा, DGISI जनरल फैज और इमरान खान का ये फैसला था। तो फैज हमीद साहब से तो वो तो अंडर ट्रायल है, लेकिन बाजवा साहब बाहर हैं, इमरान खान साहब से भी इस पर क्यों पूछगछ नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हजारों कुर्बानियां देकर, कई ऑपरेशंस करके, दर्जनों, अगर दोबारा लाकर इनको बसाना था और आज उन्हीं लोगों ने फिर आग लगाई हुई है, तो किसी को तो अकाउंटेबल करना पड़ेगा ना। देखिए मैं ये समझता हूं कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी तब की जी, फैसला तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने किया ना। यानी वजीर आजम ने मंजूरी दी, वजीर, और मैं आपको पानी चेयरमैन पीटीआई के बहुत सारे ऐसे बयानात दिखा सकता हूं, इंटरव्यूज दिखा सकता हूं, जिसमें वो कह रहे हैं कि टीटीपी अच्छे लोग हैं, इनसे बात करनी चाहिए, इनको एंगेज करना चाहिए, ये अच्छे लोग हैं, इनको लाके बसाना चाहिए। ये आज से नहीं था, इनको जब ये टीटीपी की मोहब्बत इनके दिल में बड़ी पुरानी है और ये तब इक़्तिदार में नहीं थे, तब से ये चल रही। अच्छा, बात है विफाकी काबीना की तरफ। आपने नए अराकीन दर्जनों शामिल कर लिए हैं, लेकिन अभी तक पोर्टफोलियोज का ऐलान नहीं हो चुका। उसकी वजह क्या है? क्या ये वजह है कि बहुत सारे जो पोर्टफोलियोज हैं, वजारतें हैं, उनकी रिशफलिंग होनी है और हर कोई अपने लिए लॉबिंग कर रहा है, या कोई और वजह है? कोई वजह नहीं है। ऑब्वियसली पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, तो हर मिनिस्टर को ऑब्वियसली बुला के उनसे बातचीत की जाती है, मशावरत की जाती है, ऑन बोर्ड किया जाता है। लोगों ने इससे 1 साल में बड़ी मेहनत की है, तो उम्मीद करते हैं, मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल ये पोर्टफोलियोज का ऐलान कर दिया जाएगा। अच्छा, कल कर दिया जाएगा, और अल्लाह करे कि आपके शो के दौरान ही या शो के फौरन बाद इसका ऐलान हो जाए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इस पे काम जारी है। कुछ वजारतें, पोर्टफोलियोज तब्दील हो रहे हैं। देखिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, पोर्टफोलियोज ऑब्वियसली रीशफल तो होता है। जब इतनी हमने लोगों को बनाया है, फेडरल मिनिस्टर भी हैं, MOS भी हैं, बड़े सीरियस लोग हैं, काबिल लोग हैं, तो ऑब्वियसली रीशफलिंग भी होगी और ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि वो किसका पोर्टफोलियो। अच्छा, मैं इतना आपको बता सकता हूं कि आपकी कारकर्दगी से प्राइम मिनिस्टर मुतमईन है, तो वजीर इत्तलात तो तब्दील नहीं हो रहे, लेकिन आप खबर तो दे दें कि कौन कौन तब्दील हो रहा है। मैं खुद तो नहीं कमेंट करूंगा अपनी परफॉर्मेंस पे या किसी और की। ऑब्वियसली दे आर माय पीयर्स, तो किसी को देखिए परफॉर्मेंस सबकी अच्छी रही है, बट हो सकता है कोई वेल सूटेड हो फॉर अनदर जॉब। तो इस तरह की रीशफल आपको जरूर देखने में आएगी कि किसी को काबिल समझा जाएगा किसी और। अच्छा, आप अपने लोग आपके परवेज खटक की काबीना में शमूलियत से नाराज हैं, खुसूसन केपी के लोग, और उनकी मुलाकातें भी हुई हैं इख्तियार वली साहब हो, अमीर मुकाम साहब हो, लेकिन परवेज खटक के ज़मैन वो कहते हैं जिनके खिलाफ उन्होंने 15 साल जदोजहद की और उनके बकौल उनके कायद को वो गालियां निकालते थे, मरियम नवाज को गालियां निकालते थे, तो ऐसे काबीना बंदे के साथ वो काबीना में कैसे बैठेंगे? दूसरा, वो कह रहे हैं कुर्बानियां हमने दी हैं और काबीना में आके आज वो बैठ गए, ना उन्होंने इलेक्शन जीता है उनकी जमात का, तो एक MNA भी नहीं है। देखिए मैं ये समझता हूं कि इख्तियार वली जैसा कारकुन, मैं पहले कह चुका, सोने में तोलने के बराबर है और एक मुश्किल वक्त का साथी है। उनका भी आज नोटिफिकेशन किया गया है, उनको इंफॉर्मेशन में कोऑर्डिनेटर लगाया गया है फॉर KP अफेयर्स, तो वो नोटिफिकेशन बाकायदा कैबिनेट डिवीजन ने आज जारी किया है उनका, तो वो इंशाल्लाह बिल्कुल पूरा फाल तरीके से काम करेंगे। देखिए जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं, और परवेज खटक साहब ने अपना सबक सीखा, वो जिस कायद के पीछे चले थे उसको उन्होंने ऑब्वियसली मुल्क की मोहब्बत में उन्होंने खैरबाद कहा और एक अपनी पार्टी उन्होंने बनाई। तो मैं समझता हूँ कि ये सियासत में बड़ी जगह होती है लोगों के लिए, तो बहुत लोग माजी से सीखते हैं, इस्लाह भी करते हैं और चीजों को बेहतर करते हैं, तो लेट्स होप कि उनका फ्यूचर उनके पास से